हेलो नमस्कार किसान साथियों। फार्मर आईडी फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान कार्ड हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्मर आईडी बनाते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो भी आपके पास होना चाहिए और आपकी जो जमीन की फर्द है वो भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी जमीन जितनी भी खेतों में है उन सभी की फर्द आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने फार्मर आईडी में अपने राशन कार्ड नंबर को या फिर फैमिली आईडी नंबर को भी जोड़ सकते हैं। तो इन दस्तावेजों को आप एक बार इकट्ठा करें और फिर फार्मर आईडी बनाना शुरू करें। अब फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और इसके सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको लिखना है फार्मर आईडी हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है hrfr.agristack.gov.in, इस वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एग्रीस्टैक हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, फार्मर रजिस्ट्री बनाने की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फार्मर वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करें। आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है। अब आपको क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। लिखते ही आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है, ये कह रहा है कि अभी आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब कंप्लीट करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेस होगी और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको लिखना है और आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर अब जो मोबाइल नंबर आप इसके अंदर लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है और कहीं भी एक बार आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। पासवर्ड आपको किस प्रकार लिखना है तो दोस्तों पासवर्ड इस प्रकार बनाना है। नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, फिर एक सिंबल होना चाहिए @ या कोई भी सिंबल आप लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ डिजिट आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार का आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड दोनों जगह लिखने के बाद आपको क्रिएट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर सेट कर देना है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने इसके अंदर फिल किया है, रजिस्टर किया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। पासवर्ड जो बनाया है वो यहाँ पर आपको लिखना है और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो यहाँ पर आपको लिख देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर एज ए फार्मर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर चेंज कन्फर्म, डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्या आप नंबर को बदलना चाहते हैं जो आपने जोड़ा है। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है। इसके अंदर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो दिखा दी जाएंगी। आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी जो डीओबी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हिंदी में अपना नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो फार्मर नेम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर नीचे आपकी जो कास्ट कैटेगरी है कि आप जनरल से हैं, एससी से हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पति या पिता का नाम दिखा दिया जाएगा। अब हिंदी में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, केवल जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो मैंडेटरी है, वो आपको लिखनी ही पड़ेगी। और जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर फिल नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। जिन कॉलमों में इस प्रकार स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है, जैसे इस पर स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये लिखना ज़रूरी है, यानी जो आपका एड्रेस है इंग्लिश में वो लिखना ज़रूरी है, लेकिन एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज ये लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा जानकारी आप भरेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन गलती आपको नहीं करनी है। बेशक से आप जो मैंडेटरी नहीं है वो मत लिखो, लेकिन गलती मत करना। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, तो कंप्लीट जो एड्रेस है विलेज का वो यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में आपको लिख देना है, फिर नीचे आना है। और जो आपका एड्रेस है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पिन कोड जो आपकी आधार कार्ड में है वो। अब यहाँ पर कॉलम आपको दिया गया है, अगर आप एड्रेस बदलना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक करना है और चेंज आप कर सकते हैं अपने अनुसार। और यहाँ पर लैंड ओनरशिप डिटेल अब आपको फिल करनी है। इसके लिए आपको फार्मर टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओनर सेलेक्ट करना है। ओनर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ऑक्यूपेशन डिटेल वाले ऑप्शन में लैंड ओनिंग फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लैंड डिटेल से फैच लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ से आपको चुन लेना है। तो दोस्तों विलेज यानी गाँव का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने आता है सर्वे नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से फिल करना है। तो सर्वे नंबर क्या होता है, तो सर्वे नंबर जो आपकी मुस्तिल यानी मुरबा संख्या होती है उसे और किला नंबर को बनाकर जो नंबर बनता है उसे ही सर्वे नंबर कहते हैं। खसरा नंबर जो आपका होता है वही सर्वे नंबर होता है। तो दोस्तों आपका जो खसरा नंबर यानी सर्वे नंबर बनता है वो मुस्तिल यानी मुरबा संख्या और किला नंबर को बनाकर बनती है। तो दोस्तों जो आपका खसरा नंबर होता है, जैसे आपकी 13 मुस्तिल यानी मुरबा संख्या तो 13 है, डबल स्लैश इसके बाद जो आपका किला है वो 1 नंबर है या फिर स्लैश 2 है। तो दोस्तों जो भी आपका मुरबा नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। चलिए आपको फर्द में दिखा भी देते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ होता है। दोस्तों आपकी फर्द में खसरा नंबर यानी सर्वे नंबर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। दोस्तों 5 और डबल स्लैश जो है वो आपका मुस्तिल यानी मुरबा संख्या है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका किला नंबर है। तो दोनों को जोड़कर आपको जो अपना सर्वे नंबर है, खसरा नंबर है, वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। जैसे 5 डबल स्लैश 16 स्लैश 2 ये आपका सर्वे नंबर हो गया। तो सर्वे नंबर वहाँ पर आपको लिखना है। और दोस्तों आपको फर्द में ये भी देख लेना है कि जितनी आपकी खेवट हैं सभी के खसरा नंबर आपको जोड़ लेने हैं, आपके कितने सर्वे नंबर हैं। नीचे आपको ये देखना है कि आपकी खेवट में यानी आपकी फर्द में कितने कित्ते हैं और कितने आपकी कृषि से संबंधित कित्ते हैं, यानी कितने इसके अंदर टुकड़े हैं वो आपको देख लेने हैं और टोटल गिन लेने हैं, उनके नंबर आपको देख लेने हैं और उनमें से कोई एक नंबर यहाँ पर आपको पूरा करके लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ओनर का जो नाम है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जितने भी आपके नाम पर किला नंबर हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आपको फर्द में देखकर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 नाम नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नाम और आपके पिता का नाम ही है और आपके पिता के नाम जैसा दूसरा अगर गांव में कोई व्यक्ति होगा तो
उसकी भी ज़मीन यहाँ पर आपको देखने को इस लिस्ट के अंदर मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही नाम हैं, दादा का नाम नहीं आता है, जिसके कारण मिसमैच होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। ज़्यादातर 2 जो नाम हैं यानी खुद का नाम और पिता का नाम कई बार मैच हो जाता है गांव में दूसरे व्यक्ति के साथ, तो उसकी ज़मीन भी यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर ये ज़मीन ऐड करें तो अपनी फ़र्द को अपने पास रखें, जितनी भी आपकी खेवट हैं वो फ़र्द अपने पास रखें और एक एक किला नंबर को सेलेक्ट जब करें तो फ़र्द में देखकर ही करें कि ये आपका ही किला है या किसी और का है। जब आप कन्फर्म हो जाएं कि ये आपका ही किला नंबर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ज़मीन जोड़ने के लिए। क्लिक करते ही ये जो किला नंबर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके किले नंबर हैं यहाँ पर वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर जो ज़मीन दिखेगी वो आप ही की दिखेगी, दूसरे की नहीं दिखेगी, लेकिन कई बार एक जैसे नाम होने के कारण दिख जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी किला नंबर जो हैं वो आपको देख लेने हैं। अगर आपके ही किला नंबर हैं तो सभी को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ज़मीन ऐड करने के बाद ऐसा है कि आपकी सभी ज़मीन इसके अंदर नहीं आई, सभी खसरा नंबर जो हैं, सर्वे नंबर हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो फिर से आपको उसी प्रोसेस को दोहराना है। फैच लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो बचे हुए किला नंबर हैं वो यहाँ से आपको जोड़ लेने हैं। जो किला नंबर आपका नहीं आया उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। पूरे सर्वे नंबर को यानी खसरा नंबर को आपको लिखना है और ज़मीन को फिर से ऐड करना है। ये तब छूटते हैं जब आपकी एक से ज़्यादा खेवट हों और खेवटों में अलग अलग नाम आपके हों, जैसे किसी में हो प्रीतम और किसी में हो प्रीतम कुमार, किसी में हो प्रीतम जाखड़। कई बार जो फर्दों में नाम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण एक साथ सभी खसरा नंबर नहीं आते, नाम मैच न होने के कारण। तो आपको बार बार से अपनी ज़मीन ऐड कर लेनी है। और इसमें दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो आपकी ज़मीन की फर्द है वो अकेले की है तो इसमें अकेले का नाम आएगा, सभी किला नंबर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। लेकिन अगर ज़मीन साझे की है तो भी आपको सभी किला नंबर ही सेलेक्ट करने हैं, यानी जो खसरा नंबर है, सर्वे नंबर है, वो आपको पूरे के पूरे खेवट के सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि आपका पूरी खेवट में नाम है और हर किले में आपका हिस्सा है। जितनी भी आपकी खेवट हैं, जितनी भी खेवटों में आपका नाम है, उसमें जितने भी खेती के किले हैं वो आपको सभी सेलेक्ट करने हैं। कहीं आप ये सोचते रह जाएं कि जो आप फसल ऑनलाइन करते वक्त मेरी फसल मेरा बेरा पर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस प्रकार अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी पूरी ज़मीन नहीं बनेगी कि आप जो किला बोते हैं केवल उसी को इसके अंदर सेलेक्ट कर लें। ऐसा नहीं है, आपको फर्द में से सभी किलों को सेलेक्ट करना है, यानी सभी खसरा नंबर को आपको चुनना है और जितनी भी खेवट हैं उन सब के सभी किलों को आपको अपने नाम पर ऐड करना होगा। वो सभी आपके नाम पर ऐड नहीं होंगे, बल्कि सभी किलों में जितना आपका हिस्सा है केवल वही इसके अंदर जुड़ेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी खेवट में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें सभी को सभी किला नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन एक से ज़्यादा गांव में है तो एक साथ आप इस प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक गांव की ज़मीन ऐड करके जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म पास होने के बाद ही दूसरे गांव की ज़मीन आप ऐड कर पाएंगे। तो 2 गांव में ज़मीन है तो एक बार अपने एक गांव की ज़मीन ऐड कर लीजिए, फिर दूसरे गांव की आपको करनी पड़ेगी। सभी ज़मीन ऐड करने के बाद आपको वेरीफाई ऑल लैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा कि आपकी कितनी ज़मीन इसके अंदर ऐड हुई है और कितने सर्वे नंबर ऐड हुए हैं। 1 2 3 4 जितने भी हुए होंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी आपके सर्वे नंबर ऐड हुए हैं। तो आपको यहाँ से आपके सर्वे नंबर देख लेने हैं कि 10 ऐड हुए हैं, 5 ऐड हुए हैं। फिर आपकी जो ज़मीन है फर्दों में वो आपको जोड़ लेनी है। इसके अंदर केवल खेती से संबंधित जो ज़मीन है वही ऐड होती है, वहीं जो खसरा नंबर हैं वो ऐड होते हैं। खेती के अलावा जो आपकी घर की ज़मीन है, प्लाट की ज़मीन है या कोई अन्य ज़मीन है वो इसके अंदर ऐड नहीं होती। तो उसी अनुसार जो खसरा नंबर हैं यानी सर्वे नंबर हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक
कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको राशन कार्ड या फैमिली आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो भी यहाँ पर आप दस्तावेज नंबर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी नंबर सेलेक्ट करके फैमिली आईडी नंबर मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आकर अपने फॉर्म को सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो पेज है वो रिफ्रेश होगा और ऊपर आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर गलती से पेज कट गया है तो दोबारा जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद साइड में आपको व्यू माई इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है दोबारा से लॉगिन करने के बाद और आपको डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो पीडीएफ वो आपके सामने आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार घर बैठे आप अपनी जो फार्मर आईडी है, फार्मर रजिस्ट्री है, किसान कार्ड है वो बना सकते हैं। अपनी जमीन को अपने आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। दोस्तों कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके अंदर जो जमीन है ऐड करते समय किसी और की जमीन ऐड मत कर देना। नाम ध्यान से देखना है कि किसकी जमीन आप ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा नंबर तो आपने ऐड नहीं कर दिए हैं। कहीं आपके नाम जैसा भी कोई गांव में व्यक्ति हो, आपका नाम भी सेम हो, आपके पिता का नाम भी सेम हो, दादा का नाम इसके अंदर आता नहीं है, तो आपको किला नंबर देख लेने हैं। कहीं किसी और के किले तो आप ऐड नहीं कर रहे हैं। ज़मीन छोड़नी भी नहीं है और किसी और की ऐड भी नहीं करनी है। और एक साथ दो गाँव की ज़मीन आप ऐड नहीं कर सकते। एक गाँव की ज़मीन पास होने के बाद ही दूसरे गाँव की ज़मीन आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक फ़ोन नंबर से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और दोस्तों कोई गलती हो गई जैसे कास्ट कैटेगरी की या और किसी चीज़ की तो फिर आप फिलहाल उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है और जब आप फॉर्म फिल करें उस समय ज़मीन की फ़र्द तो आपके पास होनी चाहिए, वरना दिक्कत होने की पूरे चांस है। जितनी भी आपकी खेवट आपके गांव में है वो सभी आपको फ़र्द ऑनलाइन निकाल लो, ये फिर तहसील से लेकर आ जाओ और आप इस काम को कंप्लीट कर लो। तो दोस्तों ध्यान से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, कोई गलती नहीं करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।